देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल लद्दाख समाचार आवाज़ घर घर में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 3-4 महीने से हमारे करगिल काउंसिल का जो बजट है वो अभी तक पास नहीं हुआ है। इसका जो मेन रीज़न जो रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कोलिशन की वजह से ये बजट जो है पास नहीं हो पा रहा है। इसका इम्पैक्ट, इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो हमारे आम आवाम के ऊपर पड़ रहा है, करगिल के डेवलपमेंट के ऊपर पड़ रहा है और हमारे यहाँ पे जो रोज़गार जो कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है उन तबकों के ऊपर पड़ रहा है। तो लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि अगर LHDC कारगिल अगर इस साल का बजट जो पास नहीं हो पा रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ऑनरेबल LG साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत आप हमारे काउंसिल को डिज़ोल्व करके, ऑनरेबल LG साहब से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि काउंसिल को जल्द अज जल्द डिज़ोल्व करके DC साहब के ज़रिए करगिल का बजट जो है वो पास किया जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है आपसी इख्तलाफात की वजह से हमारे करगिल के अवाम और ख़ास कर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि खित्ते लद्दाख और बिलखुसूस करगिल में जो डेवलपमेंटल जो चीज़ें होता है वो बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड में होता है, कारण जो है आम लोगों के ऊपर इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आप लोगों को बुलाया था ताकि हमारे ये जो मांग जो है आला हुकाम तक पहुंचा जाए। और इसमें एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे जो इलेक्टेड काउंसलर्स है और जो नॉमिनेटेड काउंसलर है, हमने अनकंडीशनली सपोर्ट किया था ख़ास इसी बजट को लेके। लेकिन पिछले 1 महीने से ये बजट जो है पास नहीं हो पा रहा है। तो हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है काउंसिल को, हमारे करगिल काउंसिल को डिज़ोल्व करके आप तुरंत DC साहब के ज़रिए से बजट जो है इस साल का वो पास किया जाए, ताकि आम जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो चलता रहे और डेवलपमेंटल जो काम है वो चलता रहे। इसीलिए आप लोगों को बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, जिस तरह हमें एक वीडियो अभी आज देखने को मिला CC साहब का कि आने वाले हफ्ते में ही बजट मीटिंग होने जा रहा है बोल के, तो क्या क्या कहते हैं आप? देखिए, इस तरह की बातें हमें बहुत सुनने को मिल रहा है। जब से हमने जो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था तो उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम जल्द अज जल्द जो है जो बजट का जो मीटिंग है हम तुरंत बुलाएंगे, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। किसी ने खूब कहा है कि बर्बादी गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये वाक़ईन हमारे कौम के लिए, हमारे अवाम के लिए एक बहुत बड़ी एक सेटबैक की बात है कि आज हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, इसका बहुत इम्पैक्ट जो है जो रोज़गार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और बाकी आज जो हमारे ऑनरेबल CC साहब का जो स्टेटमेंट है, हम उम्मीद करते हैं ताकि कि जल्द अज जल्द जो है अगर उनके पास जो मेजॉरिटी है
या बजट पास करने का, वो अगर है तो वो तुरंत इसके ऊपर इक़दाम उठाना चाहिए। हमने तो अनकंडीशनल उनको सपोर्ट दिया है, लेकिन अगर ये चीज़ अगर हफ्ते के अंदर जो उन्होंने कमिटमेंट किया है अगर इसके ऊपर नहीं उतरता है, तो हम एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत आप जो है हमारे कौंसिल को डिज़ोल्व करें और ये जो एक डेडलॉक बना है उसको ख़त्म करके तुरंत जो है हमारे ऑनरेबल डीसी साहब के ज़रिए बजट को जो है वो पास किया जाए। पिछली बार जिस हसन साहब ले में जो एमपी से एलजी साहब का हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला एमपी साहब को लेके बहुत कुछ उन्होंने मीडिया पे कहा है, तो आप किस नज़र से उसको देखते हैं स्टेटमेंट? देखिए ये इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि ये हमारे सीसी साहब ने जो एमपी साहब के ऊपर बोला है वो इनका आपसी अख्तलाफात है, इनका आपसी रंजिशें हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनके घर में जो है वो बढ़ चुका है आपसी इनके आप जो है रंजिशें वो पब्लिक के आवाम के सामने आ चुका है। तो इससे आवाम भी खुद आवाम जानते हैं कि ये जो लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के ऊपर ये लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ना कि आम आवाम के जो मसाइल हैं मुश्किलात परेशानी है उनको नज़रअंदाज कर रहा है। वो अपने कुर्सी को जो है वो प्रायोरिटी पे रख रहा है। उनको कोई गरज मरस नहीं है कि करगिल के आवाम की तरक्की को लेके कि वो कहाँ पे जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ के कितने लोगों की क्या परेशानी है, कितना मुश्किलात से लोग दो चार हो रहा है, उनसे उनको कोई गरज नहीं है, कोई उनको मतलब नहीं है। वो लोग चाहते हैं किसी तरीके से जो है अपनी कुर्सी जो है वो लोग बचा के रखे और आवाम जहाँ भी जाए उनको कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आज देखिए आज जिन लोगों को आप लोगों ने ज़ेर इख्तिदार पे पहुँचा के रखा है, जिनको करगिल के नुमाइंदे करने के लिए आप लोगों ने कौंसल में लोगों को भेजा है, आज वो ख़ुद आपके जो मसाइल मुश्किलात उन परेशानियों को बलाए ताक रख कर अपनी ज़ाती मफाद को वो प्रायोरिटी पे रखता है और अपने कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए वो इस कौंसल को बना के रखा है। तो इससे उनके साफ मंशाए उनकी नीयत को हमें पता चलता है कि वो लोग आवाम की डेवलपमेंट और आवाम की जज्बात और एहसास से वो लोग कितना खिलवाड़ कर रहा है। शुक्रिया।